हाय गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल मैथोलॉजी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और हम उसके एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और हमें क्या करना है, इसके जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में। तो सबसे पहले जीरोस क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस क्या होता है, एक्स की वह वैल्यूज जिस पर ये पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो x की ऐसी जितनी भी वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू कितना हो जाए, जीरोज हो जाए, तो ऐसी x की वैल्यूज को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हमें लिखना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो लिखते हैं। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है, जिसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी क्या लिखा है, सी। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उस कांस्टेंट टर्म का दूसरा नाम भी है जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, या एक्स का कोफिशिएंट है बी और यहाँ कांस्टेंट का कोफिशिएंट है क्या, सी, या वो डायरेक्ट कांस्टेंट है, यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी। और माना कि जो एक्स की वैल्यू आई, जीरोस की वैल्यू आई, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फ़ा और बीटा से। तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, अगर हम फर्स्ट रिलेशनशिप ये होता है कि अगर हम जीरोस का एडिशन कर दे तो ये बराबर होता है इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस बी मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट और ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी टाइप से अगर हम क्या कर दे, जीरोस का प्रोडक्ट कर दे तो ये इक्वल होता है सी बाय ए, जहाँ सी क्या है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट या कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं दिए गए पॉलिनोमियल के, मतलब हमें अल्फा और बीटा निकालना है, और निकालने के बाद हमें ये वाली रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते फिर। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कितने टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर पहला टर्म, दूसरा टर्म माइनस 2x और तीसरा टर्म माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करना है। साइन ले सकते हो, जैसे यहाँ पर अगर मैंने कोफिशिएंट पूछा तो अगर इसको मैं जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर करूँ, हमारा जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो पहले इसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 2, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 8। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे विदाउट साइन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है 1 और थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8। और सेकेंड स्टेप में हमें देखना है कि जो कौन सा टर्म है, ये
सेकेंड स्टेप में देखना है कि सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है, सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट है वो लाना है हमको, वो लाना है हमको क्या करके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके दो नंबर का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जो कोफिशिएंट है उसका विदाउट साइन मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 8 आए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। और ये 2 कहाँ से देखा मैंने, सेकेंड वाले टर्म से। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 8 आता है। तो पहला तो 1 × 8, ये दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 8 आएगा। फिर ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 8 आएगा, 2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब चेक करते कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे 2 मिलेगा क्या। तो 8 - 1 7, 8 + 1 9, मतलब नहीं मिल रहा है। अब ये 4 - 2 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 2 मिलता है, जो मेरी कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब मेरा जो दो नंबर है ऐसे दो नंबर जिनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, ऐसे दो नंबर जिनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कितना आएगा, 8 आएगा। और ऐसे दो नंबर जिनका मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये दो नंबर कौन से हैं, 2 और 4। अब हमें इसका क्या करना है, एक्सपांशन करना है। तो क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन करते हैं। तो x², इस माइनस को जैसे का वैसे रख दो, और इस 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 - 2, मतलब अभी भी कितना लिखा है, 2, और ये जैसे का वैसे। अब क्या करेंगे, x², ये वाले x का अंदर गुना कर देते, ये कितना हुआ, 4x - 2x - 8। अब आगे की स्टेप, जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को क्या कर देता है, चेंज कर जाते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, -4x, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया 2x और -8। अब हमें क्या करना है, दो टर्म उठाना है, ये पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म, और इसमें कॉमन क्या है देखना है। तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो यहाँ से x मैंने क्या निकाला, कॉमन। अगर मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला, 2x थे, एक x कॉमन निकाला तो कितना x बचा, 1x बचा। और यहाँ से x कॉमन निकाला तो कितना बचा, 4, प्लस यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 4। तो मैं इसको क्या लिख देता, 2 × 4। तो यहाँ क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 2 बचा, क्या 2 अगर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। और यहाँ से अगर 2 निकाल लिया तो बचा क्या, 4, तो x - 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी x - 4। यहाँ से x - 4 निकाला तो क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ x बचा है, और यहाँ से x - 4 निकाला तो यहाँ क्या बचा है, 2 बचा है। तो ये हो गए हमारा, फैक्टराइज कर दिया। अगर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, x - 4 + x + 2। और जीरोस निकालने के लिए ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरोस। तो यहाँ दो कंडीशन बन रही है, अगर इस पहले वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाए तब भी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इस दूसरे वैल्यू की पहला वैल्यू जैसे का वैसे रहे, x - 4, और ये दूसरे की वैल्यू 0 हो जाए तब भी हमारा एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस दो कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट वाली कंडीशन लेते कि पहली वैल्यू अगर 0 हो जाए, मतलब x - 4 = 0 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब रख के देखो, यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो यहाँ अगर मैंने x की वैल्यू 4 रख दी, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, अगर x की वैल्यू 4 रखी, 4 - 4, ये 0 हो गया, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0, मतलब पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0। मतलब ये जो x = 4 लिखा, ये क्या है, इस एक्सप्रेशन का 0, तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, अल्फा। अब यहाँ सेकंड जो कंडीशन थी कि ये सेकंड की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब किसकी वैल्यू, x + 2 = 0 हो जाए, x या x + 2 = 0 हो जाए, तो x = -2 रख के देखो, यहाँ पर x = -2 रखा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है। मतलब ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक
ज़ीरो है, तो इसको अल्फ़ा बोला तो इसको बीटा बोलेंगे। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं, अब हमें क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है हमारे पास? हमें पता है कि अगर हम समेशन करें ज़ीरोज़ का तो वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बाय ए के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? 4। बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। ये माइनस जैसा का वैसा रखा। बी की वैल्यू कितनी है? -2 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व करते इसको। 4 - 2 और यहाँ माइनस माइनस ब्रैकेट के अंदर बदला तो ये साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये 4 - 2 = 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये क्या? वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें? अब x नहीं दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल है s। तो हम बोल सकते हैं कि ये p यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल s इक्वल टू कितना है? 4s² - 4s + 1। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें इसका क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहली स्टेप क्या होती है कि फर्स्ट टोटल, सबसे पहले इसको जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² + bx + c। इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। 4s² प्लस ब्रैकेट में -4s + 1। यहाँ से क्या पता चल रहा है? a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? -4 और c की वैल्यू कितनी है? 1। अब फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट क्या करना है हमें? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन विदाउट साइन। 4 × 1 4। और सेकेंड स्टेप क्या है हमारी कि हमें सेकेंड वाले टर्म को देखना है, मतलब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना मिलना चाहिए? 4। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है, दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 4, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से जिनका मल्टीप्लिकेशन करे तो 4 आता है? तो 1 × 4 4 आ रहा है, और 2 × 2 किया तो भी 4 आ रहा है। ऐसे इसके बाद ऐसे कोई नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन करे तो 4 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम ये वाला नंबर, दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आ रहा है, और उन्हीं दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आना चाहिए? 4। तो 4 - 1 3 आ रहा है, नहीं। एडिशन करूंगा तो 4 + 1 5, मतलब ये सेकेंड वाली कंडीशन ये वाले दो नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये हट गया। इसको चेक करते। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आ रहा है, और दो नंबर का एडिशन किया सेकेंड स्टेप तो भी 4 आ रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते। तो वो ऐसे दो नंबर कौन से हैं हमारे? 2 और 2। तो हमें ये जो सेकेंड वाली टर्म है उसका एक्सपेंशन कैसे लिखना है? 4 = 2 + 2। चल लिखते। तो ये है हमारे पास 4s², और जो सेकेंड टर्म है उसको कैसे लिखना है हमें? इस वाले 4 को 2 + 2, फिर बाकी सब जैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे? 4s², इस s का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये बचे 2s + 2s + 1। अगला स्टेप, माइनस अंदर गुना करता है तो साइन चेंज करता है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2। s को क्या लिखा जा सकता है? s × s। और इसको क्या लिखा जा सकता है? ये तो पहले से 2s है, तो यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ s दिख रहा है, यहाँ s दिख रहा है, तो ये 2 को निकाल दिया बाहर, एक s को बाहर निकाल दिया, एक 2 को निकाल दिया बाहर, एक s को निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ पर? अगर 2s को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बचा क्या? 2s बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है ये कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना? जो भी कोएफिशिएंट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और s जितने 2 है तो s × s लिख देना, और फिर
जो भी बाहर निकालोगे, जैसे यहाँ में 2s बाहर निकला, इसको डिवाइड कर देना इन दोनों से, जैसे 4s² और 2s को डिवाइड कर देना जो बाहर निकाला, 2s इंटू 2s। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ क्या बचा 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा जो भी निकालना है। मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट ही देखिए, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट देख के करिए कि हमें पता है हम कौन से मेथड अपनाएंगे। इन दोनों में से हम अपनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2, तो इसको लिखा जा सकता है। और s² को क्या लिखा जा सकता, s इंटू एस, तो लिखते तो ये 2 इंटू 2 s इंटू एस, और ये 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला और s कॉमन निकाला। यहाँ से 2 गया, एक s गया, 2 गया, s गया, तो यहाँ बचा क्या, 2 बचा है और s बचा है, तो 2s बचा है और यहाँ पर कितना बचा है, -1 बचा है। अब यहाँ पर क्या कॉमन निकाले कि इसके जैसा आ जाए, तो माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा 2s और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2s। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2s माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ये निकल गया तो बचा क्या यहाँ पर 2s, और यहाँ से ये पूरा निकल गया तो बचा क्या, ये माइनस था और ये बचा 1, तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। इसका मतलब 4s² माइनस 4s प्लस 1 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। वही मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था, या तो पहला टर्म 0 हो जाए तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, या तो दूसरा टर्म 0 हो जाए तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले पहले टर्म को हम क्या करते, 0 के बराबर रखते, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका पक्षांतर किया तो ये आएगा 1, s कितना आ गया 1/2। सेकेंड लिया, सेकेंड का भी वही आएगा क्योंकि सेम है, तो s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी 0 और ये होगी बीटा की वैल्यू 0। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हमें पता है, वेरीफाई में क्या करते हैं हम कि समीशन क्या होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 और ये भी 1/2, ये माइनस b की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आधा और ये आधा, ये गया 1 और ये कितना, ये आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सेकंड क्या है हमारा कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, बीटा की भी वैल्यू कितनी है 1/2, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो डायरेक्ट होता है, नॉमिनेटर का नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 1 इंटू 1 1 और ये 2 इंटू 2, तो ये 1/4 पहले से है, तो आंसर कितना आ गया 1/4 इंटू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सबसे पहले x² वाला टर्म, तो x² वाला टर्म क्या है 6x², फिर उसके बाद x वाला टर्म, तो ये प्लस ये -7 और ये x, और फिर कांस्टेंट वाला टर्म कितना प्लस, और यहाँ कितना है -3। तो ये है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो कंपैरिजन करने पर क्या पता चल रहा है कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू कितनी है -3 है। तो अगली स्टेप क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट विदाउट साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है। और सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड टर्म को लिख देना है विदाउट साइन 7, और ये किससे लाना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से।
तो दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 80 आएगा। एक तो 2 × 9 18 आएगा, 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 18 आएगा। फिर 4 में नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 × 3 लिख दिया है, 7 में नहीं आएगा, 9 वाला लिख दिया है, 18 × 1 तब भी कितना आ रहा है, 18। अब चेक करते हैं इन दो नंबर को, इनका एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना मिलना चाहिए अपने को, 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 18 + 1 19 17, 7 मिल रहा है कि नहीं, ये कैंसिल हो गया। 6 - 3 3, 6 + 3 9, 7 आ रहा है कि नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 9 - 2 कितना आ रहा है, 7, मतलब ये वाला पेयर है हमारा आंसर। तो हमें 7 को किस टाइप से कैसा लिखना है, 7 = कितना है लिखना है, 9 - 2। तो इसको एक्सपेंड करके लिखना है हमें, ये वाला फॉलो करना है, हमारा जनरलाइज इक्वेशन ये है। तो हमें 7 को लिखना है 9 - 2, तो लिखते इसको 6x²। ये माइनस को जैसे का वैसे यहाँ लगा देते, और 7 को कैसे लिखना है हमें, 9 - या तो फिर रुक जाओ 2 मिनट, कंफ्यूज ना हो तो हम क्या करेंगे, 6x² प्लस माइनस, और 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 2, और फिर क्या बचा हमारे पास, x, और यहाँ क्या लिखा है, -3। ये है पॉलिनोमियल इन x। इसको सॉल्व करते हैं, 6x², ये माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये x का बाद में करेंगे, 9 - 2x, ये माइनस को यहाँ लिखा तो यहाँ कितना गया, -3। तो आगे सॉल्व करते हैं, 6x², पहले x का अंदर कर देते हैं, 9x - 2x -3। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6x², तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +2x और ये -3। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3, x को क्या लिखा जा सकता है, x × x। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 × 3, और ये x पहले से था, +2x -3। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। तो 3x को कॉमन निकाला तो बचा क्या है, 2 बचा और x बचा, तो 2 और x बचा, यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा है, और यहाँ पहले से क्या है, 2x -3। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x -3, तो यहाँ से ये निकल गया तो बचा क्या, 3x बचा, यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा, 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल को 6x² -3 -7x को क्या लिखा जा सकता है, 2x -3 और 3x + 1। ये पूरा पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाए, मतलब p ऑफ x की वैल्यू अगर 0 हो जाए, और जो x की वैल्यू आएंगी वो क्या कहलाएंगे, उसके ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ होने के लिए या तो ये पहला टर्म 0 हो जाए, 2x - 3 = 0, या दूसरा वाला टर्म 0 हो जाए, 3x + 1 = 0। तो पक्षांतर किया, 2x = 3 हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। यहाँ देखते पक्षांतर किया, 3x = कितना हो गया, -1, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू, और ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। अब वेरीफाई करना है हमें, तो वेरिफिकेशन क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट अल्फ़ा + बीटा = कितना, -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, 3/2, बीटा कितना आया, -1/3। तो क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन करना है, अल्फ़ा + बीटा = कितना, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू कितना है, -1/3। ये -b, यहाँ का b की वैल्यू कितनी है,
मैंने लिख चुका था यहाँ पर b की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -7 और a की वैल्यू है हमारे पास 6। चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 3 इंटू 3 -2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 और इधर कितना है, ये माइनस माइनस गया 7/6। तो ये आया 9, ये आया 2, ये आया 6। तो ये 7/6 इक्वल टू ये आया 7/6 इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पहला वेरीफाई हो गया है। अब सेकंड वेरिफिकेशन करना है। तो सेकंड क्या वेरीफाई करना होता है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 0 इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, ये -1/3। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है 6। तो ये आ गया -3, याद रखो ये 3 गए, बचा क्या -1/2 और इधर क्या बचा -1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया आंसर। तो thank you everyone. If you like this content, please like and subscribe.